नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं जलसे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो एपेक्स कमेटी इजलास में बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी और 24 नवंबर के एहतजाज पर बात करेंगे। पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान 517 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले नंबर पर, लाहौर 445 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे और मुल्तान 318 के साथ तीसरे नंबर पर। स्मॉग के बायस मोटरवे M4 और M5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। मोटरवे M11 मुकम्मल तौर पर बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर, एयर इंडेक्स 1156 पर जा पहुंचा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 आज होबार्ट में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। तोशाखाना चूक केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 14 नवंबर को एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें खारिज करके फर्द जुर्म के लिए आज की तारीख दी थी। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच आज इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट देने वालों को कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद सियासी जमात में शमूलियत लाजमी और आर्टिकल 41 से 45, 50, 51 से 61, 90 से 94 और 106 कलदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बेटी हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। ये केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जाता है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को जिम्मेदारी दे दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्तों का हुक्म दे दिया। 2 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है। वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, कुछ गलत फहमियों की वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइल। पेशावर में इलियास बलूर के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि उन्हें PTI के एहतजाज का इल्म नहीं, हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम आम पर नहीं। सूबे के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। 26वीं आईनी तरामीम में आइन की रूह के खिलाफ बिल पास हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा राना सनाउल्लाह पहले भी कहते रहे कि PTI वाले अटक पुल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। जब तक एहतजाज के अहदाफ हासिल नहीं होंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। ख्वाजा आसिफ हमारी जमात के लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कहने वाले कौन होते हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच आज 50% से ज़ायद वोट लेने वाले को कामयाब करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आईनी बेंच आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। आइन के आर्टिकल 41 से 45, 50, 51 से 61, 90 से 94 और 106 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा।
बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान डुमकी ने जीत लिया। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मीर कोहियार खान डुमकी ने 35,716 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त PP रहनुमा सरदार सरफराज चाकर डुमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इसराइली फौज का लेबनान पर बड़ा हमला। एक रोज में 145 से ज्यादा मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के गजा पर हमलों में भी इजाफा, 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में हमास की इसराइली फौज से शदीद झड़पें, 2 इसराइली फौजी हलाक, 1 शदीद जख्मी। इसराइली वजीर आजम की क़यामगाह पर हमले के शुबे में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारत की शोरिश ज़दा रियासत मणिपुर एक बार फिर हंगामों की जद में। मुजाहिरीन का वज़ीर आला, 3 वज़रा और 6 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर हमला। रियासती दारुल-हुकूमत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। मुतअद्दिद अज़ला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। रियासत में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नाफिज। हंगामे में 6 लापता अफराद की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मणिपुर में गुज़िश्ता बरस मई में शुरू होने वाले नस्ली फसादात में अब तक 250 अफराद हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश मगफूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का भारत से मुतालबा करेगा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थीं। हसीना वाजिद ने मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के मुल्कगीर एहतजाज के बाद इस्तीफ़ा दिया था। हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में तलबा समेत 1500 अफराद हलाक हुए थे। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला हो गया। साबिक फास्ट बॉलर इब्तदाई तौर पर वाइट बॉल टीम की कोचिंग करेंगे। उनका पहला असाइनमेंट जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज होगी। पाकिस्तान टीम 24 नवंबर से जिम्बाब्वे में 3 वनडेज और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। PCB के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ही पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे। जेसन गिलेस्पी साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए रेड बॉल कोच होंगे। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पहली बार पाकिस्तानी फैशन एग्जीबिशन का इनेकाद। मशहूर फैशन डिज़ाइनर्स की शिरकत, नित नए मलबूसात और ज्वेलरी कलेक्शन की नुमाइश, अदाकारा साजिल आली की खुसूसी शिरकत। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी आज एबटाबाद ले जाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ टेक्सिला के तारीखी मकामात और खानपुर डैम पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन क्रिकेट और स्कूल के तलबा ने ट्रॉफी को करीब से देखा और तस्वीर भी बनवाई।